हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, मैं वीना पीजीटी सोशियोलॉजी। जैसे कि तुम्हें पता है कि तुमको सोशियोलॉजी के थर्ड लेसन के जनजाति टॉपिक के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है समकालीन जनजातीय पहचान। पिछले टॉपिक में हमने किया था कि जनजातियों को मुख्य धारा के लोग जो हैं उनको किस तरह से उनके प्रति रवैया रहता है जनजातियों के प्रति। और अब है हमारा टॉपिक कि समकालीन अब जनजातियों की पहचान जो है वो किस तरह से बनी हुई है। यहीं से आंसर स्टार्ट होगा कि जो मुख्य धारा के लोग हैं वो जनजातियों समुदायों के साथ जो समावेश करते हैं उससे जनजातीय संस्कृति तथा समाज पर ही नहीं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था पर भी उसका असर पड़ता है। किस चीज़ का असर पड़ता है? जनजातियों का मुख्य धारा के लोगों के साथ जो समावेश होता है उस चीज़ का असर पड़ता है। जो जनजातियां हैं वो पहले किस विशेषता के आधार पर जानी जाती थी? अपनी मौलिक विशेषता, यानी कि वो आदिवासी के रूप में उन्हें जाना जाता था। लेकिन अब उनको अंतरक्रियात्मक प्रक्रियाओं द्वारा जाना जाता है, यानी कि उनकी इंटरेक्शन, किस तरह से उनके साथ इंटरेक्शन हो रही है उसके बारे में जाना जाता है, उनसे उनको जाना जाता है। क्योंकि मुख्य धारा के साथ उनकी जो अंतःक्रिया है यानी इंटरेक्शन है वो आमतौर पर जनजातीय समाज की शर्तों के अनुसार नहीं होती है। किसकी शर्तों के अनुसार होती है? मुख्य धारा के लोगों की शर्तों के अनुसार होती है। यानी कि किसकी ज़्यादा बात मानी जाती है? मुख्य धारा के लोगों के साथ। इस वजह से जो जनजातियां होती हैं वो क्या करती हैं? विरोध करती हैं और विरोध करने की तरफ अपना ध्यान को केंद्रित करती जा रही है। ये अब समकालीन समय की बारे में बता रहा है कि आजकल क्या चल रहा है। जैसे कि नेक्स्ट है कि एक लंबे समय के संघर्ष के बाद, विरोध के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ के को अलग अलग राज्य का दर्जा मिल गया है। आपको पता ही है कि अब ये अलग राज्य घोषित कर दिए गए थे। तो ऐसी सफलता के सकारात्मक प्रभाव पड़ने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अभी भी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसको? जनजातियों को। दूसरा उदाहरण है पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत से ऐसे विशेष कानून हैं जिन कानून के अंतर्गत वहाँ की जो जनजातियां हैं उनको नागरिक स्वतंत्रताएं जो है वो वैसी नहीं मिलती हैं जैसी कि आम भारतीय लोगों को मिलती हैं। तो उनके ऊपर कुछ सीमित कानून लगाए गए हैं, नागालैंड के अंदर भी और मणिपुर में भी। यहाँ पर भी नागरिकों को वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो भारत के दूसरे लोगों को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इन इलाकों को, इन क्षेत्रों को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा उपद्रव मचाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आदिवासी हैं ये विद्रोह करते हैं, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सिंपल विद्रोह नहीं, सशस्त्र के साथ इनका विद्रोह होता है, जिसको दबाने के लिए सरकार के द्वारा कठोर कदम उठाए जाते हैं और बदले में ये फिर दोबारा से विद्रोह करते हैं। और ये दुष्चक्र जो है आदिवासियों के साथ चलता आ रहा है। इससे क्या नुकसान होता है? अर्थव्यवस्था को नुकसान, संस्कृति को नुकसान और समाज को भी इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य और उसके साथ दूसरा है झारखंड। ये राज्य जो हैं ये अभी नए ही राज्य घोषित किए गए हैं, लेकिन इनको भी अभी बहुत सी समस्याएं हैं इनके सामने। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था से के शिकंजे से इनको बाहर निकलना है। नेक्स्ट ये बात कर रहा है एक अन्य महत्वपूर्ण विकास जो कि जनजातियों में आजकल धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, वो है शिक्षित मध्य वर्ग। यानी कि अब जनजातियां जो हैं वो शिक्षित होती जा रही हैं और वो ज़्यादातर कौन से राज्य में देखने को मिलती है? पूर्वोत्तर राज्य में। पूर्वोत्तर राज्य किसे कहते हैं? जो साथ में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे राज्य जो हैं ये पूर्वोत्तर राज्य हैं।
देश के अन्य भागों में भी हमें इस तरह से जनजातियां जो है दिखाई देती हैं जो कि थोड़ी थोड़ी तरक्की कर रही हैं। और इसका किस वजह से हो रहा है? ये आरक्षण की नीतियों से, रिजर्वेशन जो सरकार के द्वारा दी जाती है उसकी वजह से इनका थोड़ा सा जो है विकास होना शुरू हुआ है। जो जनजातीय समाज में अंतर आता जाएगा आपस में कि कोई वर्ग बनते चले जाएंगे, तो ये कहता है कि जनजातीय पहचान के जो दावे हैं वो भी अलग अलग होते चले जाएंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जनजातीय आंदोलन के कारण क्या हैं। दो मुद्दे हैं इनके कारण के। सबसे पहला मुद्दा है भूमि तथा विशेष रूप से वन। जो भूमि है और जो जंगल हैं उन पर ये जो है इन पर ये अपना अधिकार चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भूमि और वन है ये आर्थिक संसाधन हैं जनजातियों के लिए और ये उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है? सांस्कृतिक पहचान। ये चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज हैं, उसकी पहचान बरकरार रहे। तो ये दोनों मुद्दे साथ साथ चलते हैं। ज़्यादातर जो मुद्दे जंगलों और वनों के ऊपर अधिकार से संबंधित हैं वो गरीब लोगों के द्वारा उठाए जाते हैं, लेकिन जो मध्यवर्गीय लोग हैं वो सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों के लेकर आंदोलन चलाते हैं। ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है जनजातीय पहचान को सुरक्षित रखने के लिए जो है दिनों दिन आग्रह जो है बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो इनकी संस्कृति है, इनकी अपनी पहचान है, उसको ख़त्म ना किया जाए, उनको बचा कर रखा जाए। तो मध्य वर्ग जो है, जो मध्य वर्ग का उदय हो रहा है आदिवासियों के अंदर, वो इसको ज़्यादा जोर दे रहा है कि हमारी संस्कृति जो है, हमारी परंपराएं, उन सब को जो है वो संभाल के रखा जाए, उन्हें ख़त्म ना किया जाए। तो मध्य वर्ग से एक नई जागरूकता की लहर आ रही है और आधुनिक शिक्षा और आधुनिक व्यवसाय भी इसका परिणाम है। अब जो है ये लोग आधुनिक शिक्षा प्राप्त की ओर जा रहे हैं, जिन्हें सरकार की आरक्षण नीति ने बल दिया है कि सरकार ने जो आरक्षण करवाया है उससे उनको थोड़ा सा सहारा मिला है। तो इस क्वेश्चन को हम पॉइंट्स में शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि समकालीन जनजातीय पहचान, मुख्य धारा में समावेश का प्रभाव जो है वो संस्कृति पर भी पड़ता है और अर्थव्यवस्था पर भी। जनजातीय पहचान जो है उसकी विशेषताएं जो हैं, जनजातीय पहचान की विशेषताएं जो हैं अब वो क्रियात्मक प्रक्रियाओं पर संबंधित है, अंतर क्रियात्मक यानी कि इंटरेक्शन से संबंधित हो गई हैं। और ये इंटरेक्शन जो है वो किसकी शर्तों पर चल रहा है? मुख्य धारा की शर्तों पर। इसी कारण जनजातीय लोग विरोध करते हैं और इसी विरोध के कारण राज्य भी अलग अलग बन गए हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़। पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वो उनको कई दशकों से अलग कानून का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो उपद्रव करते हैं और सरकार उनके उपद्रव को दमन करती है और उससे फिर उपद्रव होता है और ये चक्कर चलता रहता है। जनजातीय समुदायों में शिक्षित वर्ग उदय हो रहा है जो कि अपनी संस्कृति पहचान के लिए दावा कर रहा है। दो मुख्य मुद्दे हैं जनजातियों के, भूमि और वनों पर अपना अधिकार और सांस्कृतिक पहचान। पहला मुद्दा गरीबों द्वारा उठाया जाता है, दूसरा मध्यम वर्ग द्वारा। अब मध्यम वर्ग नई जागरूकता की लहर आई है और इसमें मदद किसने की है? सरकार की आरक्षण नीति ने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा। तुमने इसको अपनी कॉपी में लिखना है, याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।